इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 14 का 194 के साथ है, वही संबंध हमें 16 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 14 से हम 194 कैसे बना सकते हैं। हमें पता है 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196। बनाना क्या है 194, तो क्या करें 2 माइनस कर देते हैं, तो बन गया 194। अब यही काम हम 16 के साथ करते हैं। 16 का भी वर्ग करते हैं। 16 का वर्ग होता है 256 और 2 माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 254। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 254 है, तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11, 2 और 4 से इस 98 को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम 3, 6 और 5 से 100 को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, वही तरीका हम 8, 9 और 1 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 11, 2 और 4 से 98 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 11, 2 और 4 की आपस में गुणा करा देते हैं। तो 11 गुणा 2 गुणा 4, तो देखिए 11 दूनी 22, 22 चौका हो जाएगा 88। और बनाना क्या है हमें 98, तो क्या करें 10 जोड़ देते हैं, तो बन गया 98। अब हम ऐसे ही 3, 6 और 5 से 100 बनाते हैं। क्या करेंगे, तीनों की गुणा करा देते हैं, 3, 6, 5, तो क्या हो जाएगा ये 6 या 18, 18 पंजे हो जाएंगे हमारे पास 90 और 90 में हमें 10 जोड़ देना है, तो बन गया 100। अब देखिए तरीका हमारे पास आ गया है। अब यही तरीका 8, 9 और 1 में लगाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेते हैं। क्या करना है, तीनों संख्याओं की गुणा करानी है और 10 जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम 8 गुणा 9 गुणा 1 कराते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 10 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 82। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 82 है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में रीगल को TCIYN लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में फार्म्स को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें रीगल के लिए कोड दे रखा है और फार्म्स के लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ रीगल लिख लेते हैं और उसके नीचे उसका कोड लिख लेते हैं, TCIYN। अब हम देखते हैं रीगल को TCIYN लिखा कैसे गया। तो देखिए अगर हम R में 2 अक्षर जोड़ें तो क्या आ जाएगा T। इसका मतलब है अगर हम R से 2 अक्षर आगे चलें तो T आ जाएगा। अगर हम E में 2 माइनस करें तो C आ जाएगा। G में 2 प्लस करें तो I आ जाएगा। A में 2 माइनस करें तो Y आ जाएगा। L में अगर +2 करें तो N आ जाएगा। अब देखिए तरीका हमारे पास आ गया है, पहले +2 करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम इसी तरीके से फार्म्स के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्म्स, F से करना है हमें 2 माइनस, सॉरी F से करना है हमें 2 प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास H। A से करना है 2 माइनस, तो आ जाएगा Y। R से करना है +2, तो आ जाएगा T। M से करना है -2, तो आ जाएगा K। S से करना है +2, तो आ जाएगा U। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है HYTKU, तो B ऑप्शन में है। B ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 14 से 18 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 14 में 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 18। 18 से 21 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 18 में 3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 21। 21 से 25 कैसे लिखा गया। तो फिर से क्या किया गया 4 जोड़ दिया गया। 25 से 28 कैसे लिखा गया 3 जोड़ दिया गया। अब देखिए हमें 28 से इस संख्या को लिखना है, तो अब हम क्या जोड़ेंगे, पहले 4 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 3, तो अब हमें जोड़ना है 4। 28 और 4 हो जाएंगे यहाँ पर 32। ऑप्शंस में देखते हैं 32 कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की माता है, a स्टार बी का अर्थ है a बी का भाई है, तथा a प्रतिशत बी का अर्थ है a बी की बहन है, तो p प्लस क्यू स्टार r माइनस s में क्यू s से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया था, a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है। इसका मतलब क्या हो गया, b का मतलब है पिता। a माइनस बी का अर्थ है a बी की माता है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया माता। इसी तरीके से स्टार का अर्थ क्या हो गया भाई, प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया है बहन। तो अब हम क्या करते हैं, p प्लस क्यू स्टार r माइनस s के लिए फैमिली ट्री बनाते हैं। p प्लस क्यू का मतलब क्या है, p क्यू का पिता है। यहाँ पर बना लेते हैं, p जो है वो q का क्या दे दिया है पिता। q स्टार r का मतलब क्या है, q r का भाई है, तो यहाँ बना देते हैं r जो है वो q का भाई है। r माइनस s का मतलब क्या हो गया है, r s की माता है, तो यहाँ पर बना देते हैं s और r क्या है माता। तो हमें बताना है q s से किस प्रकार संबंधित है। इस q और s का संबंध बताना है। तो हम नीचे से चलना शुरू करेंगे। s की माता है r और r का भाई है q। माँ का भाई कौन होता है मामा, तो q s का कौन है मामा। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर हमें भिन्न को चुनना है। भिन्न का मतलब अलग होता है। तो देखिए अगर हम पहली वाली आकृति को देखें तो इसमें जो बीच में 2 लाइन है वो सर्कल पर खत्म हो गई हैं, सर्कल के अंदर नहीं जा रही हैं। ऐसे बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर भी जो ये 2 लाइनें हैं वो भी सर्कल के अंदर नहीं जा रही हैं, सर्कल के बाहर ही बाहर है। डी ऑप्शन को देखें तो इसमें भी सर्कल के बाहर हैं दोनों लाइनें। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो सर्कल के अंदर चली गई हैं। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से अलग है, भिन्न है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध पत्तियों का सरसराहट के साथ है वही संबंध हमें दूसरों शब्दों का ढूंढना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम एक एक करके 4 ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है वर्षा झंझनाहट। क्या वर्षा की आवाज़ झंझनाहट की होती है, नहीं, वर्षा की आवाज़ झंझनाहट की नहीं होती, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है। बी है टायर झंझनाहट। क्या टायर की आवाज़ झंझनाहट की होती है, नहीं, टायर की आवाज़ भी झंझनाहट की नहीं होती। सी ऑप्शन दे रखा है बादल गड़गड़ाहट। क्या बादल की आवाज़ गड़गड़ाहट की होती है, तो हाँ, बादल की आवाज़ गड़गड़ाहट की होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर, क्योंकि जो संबंध पत्तियों का सरसराहट के साथ है वही संबंध बादल का गड़गड़ाहट के साथ है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ हमें एक घन की 2 अवस्थाएं दी गई हैं और हमें बी के विपरीत ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों घन में कॉमन देखेंगे कि कौन सा अक्षर दोनों घन में कॉमन है। तो देखिए इसके पास भी एन है और इसके पास भी एन है, तो एन जो है दोनों घन में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों घनों में एन से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे। अब हमें एन से चलना है इस दिशा में, तो पहले आएगा बी और बी से आ जाएगा एस। इसको हम लिख लेते हैं। एन आया, एन के बाद आया बी और बी के बाद आया एस।
अब हम दूसरे घन में भी चलते हैं ऐसे ही। n से चलना शुरू करना है हमें। n के बाद क्या आएगा q, q के बाद आ जाएगा t। तो इसको भी लिख लेते हैं n q t। अब देखिए जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत है। b के सामने क्या आ गया q, तो q b का जो विपरीत है वो हो जाएगा q। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में हमें एक कथन दे रखा है। कथन है सर्दी के दिनों में धूप की प्राप्ति से लोगों में खुशियां छा जाती हैं। इसके बाद पूर्व धारणाएं दे रखी हैं। पहली है सर्दी में धूप सदैव दिखाई नहीं पड़ती। तो हमें देखना है क्या ये सत्य है। सर्दी में क्या हमेशा धूप दिखाई पड़ती है? तो नहीं, सर्दी में हमेशा धूप दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जो पहली वाली पूर्व धारणा है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी को पढ़ते हैं। धूप कभी भी उदासी का कारण नहीं होती। तो क्या ये बात सत्य है कि धूप कभी भी उदासी का कारण नहीं होती? तो ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि गर्मियों में धूप जो है वो उदासी का कारण बन सकती है। यहाँ पर दे दिया धूप कभी भी उदासी का कारण नहीं बनती। तो ये जो पूर्व धारणा है वो गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर, केवल एक ही निहित है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस माइनस बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को ठीक करके लिख लेते हैं। जिसे प्लस को हम माइनस लिखेंगे और गुणा को हम भाग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 175 और प्लस क्या बन गया है माइनस, और गुणा क्या बन गई है भाग 10, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। और वर्ड मास रूल से सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 175 में से 160 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 15 भाग 50 भाग 10। तो ये हो जाएगा 15/50, और ये वाला जो 10 है वो 50 की गुणा में आ जाएगा। अब इनको काट लेते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5 0। तो हमारे पास आ रहा है 3/10 गुणा 10। तो ये हो गया 3/100। अब देखिए जब भी भाग में 100 होता है तो हम उसको भाग नहीं करते, बल्कि ऐसे ही आंसर दे देते हैं। जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही पहले पॉइंट आ जाएगा। कितने जीरो है नीचे 2, तो 2 संख्याओं से पहले पॉइंट आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.03। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 0.03, तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।